तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक होम्योपैथी की रेमेडी लेके आई हूँ जो कि अगैरकस मस्केरिस जिसका नाम है। और ये रेमेडी जो है नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रेमेडी मानी जाती है और बहुत ज़्यादा इसका असर अच्छा माना जाता है ब्रेन पावर के लिए, नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए। और दूसरी भी कई जगह हैं जहाँ पे ये दवा का रोल बहुत अच्छा माना जाता है। तो पूरी जानकारी के लिए, तो दोस्तों, अगैरिकस मस्केरियस एक ऐसी दवा है जो कि अब जो लक्षण मैं आपको बताऊंगी, अगर इस तरह के लक्षण किसी भी मरीज़ के अंदर मौजूद हैं तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी काम करने वाली दवा है। तो इस तरह के पेशेंट जो ये बताते हैं कि उनके पैरों में बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है, बहुत थकावट रहती है, कमज़ोरी रहती है और उनकी जो कमर से लेके नीचे घुटने तक का पूरा आपकी पूरी जो पैर है पूरा, उस पैर में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उनको खड़े होने में समस्या होती है। जब वो एक्सर्शन कर लेते हैं, मतलब कुछ उन्होंने काम कर लिया, कुछ मेहनत करके आए, दौड़ भाग ज़्यादा हो गई तो उनके पैर में परेशानी बढ़ जाती है। या फिर पैर ऐसे हो गए हैं कि उनको खड़े होने में समस्या होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। जब वो चलते हैं तो वो गिरने लगते हैं, पैरों की चलने में जो ग्रैस्पिंग पावर जो होती है, जो मतलब एक नॉर्मल चलता है इंसान उस तरह से वो चल नहीं पाते, लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं। इस तरह के सिम्टम्स अगर देखने को मिल रहे हैं, या फिर उनकी जो घुटने से लेके एड़ी तक के बीच में जो आगे हमारे पैर में एक बोन होती है, वहाँ पे स्पेशली अगर दबाने से या फिर ऐसे उनको जो दुखता है जिसे हम शिन बोन कहते हैं, उसके लिए भी ये रेमेडी बहुत अच्छी है। तो मतलब कमर से लेके नीचे पूरे पैर तक अगर पैरों में ट्विचिंग, ट्रैमर्स, कंपन, मतलब पैरों में अगर उनको ऐसा लग रहा है कि पैर हिल रहे हैं, उनमें वाइब्रेशन हो रहा है, ट्विचिंग सी लग रही है, मसल्स फड़क रही हैं, कमज़ोरी, थकावट, दर्द या फिर पैरालिटिक वीकनेस, एक तरह से जब नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो फिर सेंसेशंस जो हैं उतनी अच्छे से उतनी स्ट्रांगली नहीं आती हैं, तो उस समय उसको हम पैरालिटिक वीकनेस भी कहते हैं। तो उस तरह की अगर स्थिति जनरेट हो जाती है कभी कभी, तो वहाँ पे भी इस दवा का रोल बहुत अच्छा है। तो मैंने जो आपको पूरे जो लक्षण बताए, ये पैरों के वहाँ पे इसका रोल बहुत अच्छा है। उसके अलावा यही रेमेडी अपर एक्सट्रीमिटीज़ में भी, अगर जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे उनके बड़े जर्की मूवमेंट्स होते हैं, मतलब स्मूथनेस नहीं होती उनकी होल्डिंग कैपेसिटी में, कुछ चीज़ उठाई तो गिर गई, लिख रहे हैं तो लिखते लिखते उनके उंगलियों में स्टिफनेस हो जाती है, नॉर्मल हाथ नहीं रह पाते, अकड़न हो जाती है, या फिर उनके हाथ कांपने लगते हैं, ट्रैमर्स होता है, मसल्स फड़कने लगती हैं, हाथों में ताकत नहीं है, होल्डिंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, कम हो गई है, इस तरह की परेशानी है हाथों में। या फिर वही सेम चीज़ अगर अप्रॉक्सीमेटी में कि उनकी वो कमज़ोरी से उन्हें महसूस होती है, हाथ उठ नहीं पा रहे हैं, जैसे पैरों में थी कि चल नहीं पा रहे, ऐसे हाथ उठ नहीं पा रहे, वहाँ पे भी इस दवा का बहुत ज़्यादा अच्छा रोल है। इस और इसके अलावा पूरी जो बैकबोन है, पूरी जो स्पाइन है, वहाँ पे सोरनेस बनी रहती है, दर्द बना रहता है कमर के स्पेशली पोर्शन में या फिर अपर पोर्शन में, थकावट सी रहती है, दुखन रहती है, दर्द रहता है, वहाँ पे इस दवा का बहुत अच्छा रोल है। और सबके अलावा ब्रेन पावर के लिए भी ये दवा बहुत अच्छी मानी जाती है। जैसे कि ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, एक उम्र दराज जो लोग होते हैं, उनकी अक्सर मेमोरी धीरे धीरे डल होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है, उनको भूलने की परेशानी होती है, कब कन्फ्यूज़न की जो स्टेज बनी रहती है, वहाँ पे इस रेमेडी का बहुत अच्छा रोल होता है। और यही सेम फीचर्स अगर बच्चों में है या अडल्ट्स में है तो वहाँ पे भी ये दवा का बड़ा सेम वही रोल है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग कैपेसिटी कम होती है, उन्हें याद नहीं रहता, वो भूल जाते हैं, थोड़े डल होते हैं, वहाँ पे ये रेमेडी जो है मेमोरी बूस्टर का काम करती है। सेम यही चीज़ जो अडल्ट्स होते हैं उनके अंदर भी, जैसे मेंटल ओवर एक्सर्शन, बहुत ज़्यादा ओवरलोड की वजह से, काम के वर्कलोड की वजह से ब्रेन जो है थक जाता है, तो कन्फ्यूज़न जैसी स्टेज बनी रहती है, सामान रख के भूल जाते हैं, मिसप्लेस हो जाता है, उन्हें याद नहीं रहता कि हमने चीज़ें कहाँ रख दी। तो इस तरह की अगर ब्रेन पावर है तो वहाँ पे भी ये दवा का रोल बहुत अच्छा है।
बट पूरे नर्वस सिस्टम के लिए ये दवा बहुत ही अच्छी मानी जाती है, ब्रेन हो, परक्सिमिटी। और इन सब के अलावा ये फीमेल्स प्रोलैप्स में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर फीमेल यूट्रस में प्रोलैप्स हो गया है और साथ ही साथ उन्हें बैक पेन रहता है, तो यहाँ पे भी अगैरिकस का रोल अच्छा है। और इन सब के अलावा ये स्किन पे इसका रोल बहुत मार्क और अच्छा माना जाता है। अगर स्किन पे बर्निंग, जलन हो रही है, खुजली हो रही है और स्किन में स्वेलिंग आ गई है, सूजन जैसी अब हो गई है अगर, तो वहाँ पे भी अगैरिकस का बहुत अच्छा रोल है। तो जिसे हम एक तरह से एक परेशानी होती है फ्रॉस्ट बाइट या फिर चिलब्लेंस, सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि उंगलियां हाथों की, पैरों की सूज जाती है, लाल हो जाती हैं, रेडनेस हो जाती है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम अगर हो गई है स्किन में, तो वहाँ पे भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। ऐसा लगता है सुइयाँ सी चुभ रही हैं स्किन में, तो उस जगह पे भी इसका बहुत अच्छा रोल है। अब आपको ये लेना किस पावर में है, तो अगैरिकस मस्कैरियस आप इसको लो पावर में यूज़ कर सकते हैं। मदर टिंचर 5 ड्रॉप ले सकते हैं, या फिर आप इसको 3x या 30 पावर तक यूज़ कर सकते हैं। सुबह शाम 2-2 ड्रॉप्स या 3-3 ड्रॉप्स आप सुबह शाम ले सकते हैं। तो उससे जो भी आपके लक्षण हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और आराम हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक